सोनपुर मेला सिर्फ मेला ही नहीं है, यह ऋषि और कृषि का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा है। हम कृषि और ऋषि के संतान हैं। कृषि और ऋषि के बिना भारत का जनसमूह कभी भी उत्थान की मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोर्थ स्तंभ न्यूज़ और अभी हम आज पहुंचे हैं हाजीपुर में। पीछे देख रहे हैं कि बहुत सारे भाई लोग जो हैं नारा लगा रहे हैं, बहुत तरह के बैनर हैं। इनसे जानेंगे कि किस लिए ये लोग जो है सभी यहाँ से तैयारी कर रखे हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप सभी को फोर्थ स्तंभ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है सर। किस चीज़ के लिए आप लोग मतलब अभी रोड पर आए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र मेला सोनपुर हाजीपुर का एक ऐतिहासिक मेला रहा है, लेकिन बिहार सरकार की उदासीनता के कारण मेला बिल्कुल रसातल में जा रहा है। मेला की पहचान खोती जा रही है। हम लोग इसी तरह लगातार 5 वर्षों से संघर्षरत हैं कि मेला का संवर्धन हो, मेला का विकास हो, मेला का विस्तार हो। और आज हम लोग उतरे हैं कि मेला का उद्घाटन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से होनी चाहिए। यदि हमारी राष्ट्रपति महोदया यहाँ पधारेंगी तो मेला का उद्धार हो जाएगा। हमने उनको रक्त से हस्ताक्षरित खत लिखा है। सब लोग रक्त से पत्र दिए हैं, खत लिखे हैं और आग्रह विनती किए हैं कि जिस तरह से भगवान राम के चरण स्पर्श से माता अहिल्या का उद्धार हुआ था, उसी तरह हमारी बहन, हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यहाँ आ जाए तो इस मेला का उद्धार हो जाएगा। जिस तरह से इस मेले का उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं कोन्हारा पधारे थे, कोन्हारा पर उनका आगमन हुआ था और अपने भक्त गज का उद्धार किए थे, ग्राह से मोक्ष दिलाए थे। उसी तरह हम विनती आग्रह किए हैं, आंदोलनरत हैं, डीएम का भी घेराव करेंगे और डीएम के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को पत्र देना है। यदि यह मांग नहीं माना गया, आगे भी हम संघर्षरत रहेंगे। क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर अजीत सिंह, हाजीपुर, सचिव स्वामी विवेकानंद सामाजिक सोच संस्थान, बिहार। बहुत बड़ी बात है। अभी जो हमारे अजीत जी के तरफ से कहा गया है कि बहुत बड़ी बात कि महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। दूसरा नंबर बात कि यहाँ पर उनके चरण पड़ने से इन्होंने बताया कि महामहिम के चरण पड़ेगा, हाजीपुर और सोनपुर मेला का उद्धार होगा। हम चाहेंगे कि हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति जी इनके आवाज़ों को सुनिए और इतने सारे भाई पूरे हाजीपुर सोनपुर के और एक बार पधारिए, क्योंकि इतना विनती इतना दिल से कोई नहीं किया होगा इस देश में अभी तक का पहला। इतने बड़ी खून से हस्ताक्षर आप लोग किए हैं। ये देखिए, रक्त से इन लोगों ने, सभी लोगों ने अपना हस्ताक्षर किया है। हम चाहेंगे कि हमारे देश के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठी हुई आज एक महिला है और वो आए और इस हाजीपुर की पावन धरती सोनपुर की यहाँ पर आकर पधार कर इस दोनों जिला का आप जो है सो सम्मान रख लीजिए। फोर्थ स्तंभ न्यूज़ अभी बाकी सारे नौजवान भाइयों से, क्या भाई आप भी इस महा आंदोलन में भाग लिए हैं? जी जरूर लिए हैं और हम भी चाहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय आए और उद्घाटन करें इस मेला का और साथ ही इसे राष्ट्रीय मेला घोषित करें। अच्छा, एक चीज़ और है, सबसे बड़ी गंभीर विषय होते जा रहा है कि सोनपुर मेला का जितना बड़ा क्षेत्र था आज कंस्ट्रक्शन में तब्दील होते जा रहा है। अब जगह की कमी पड़ते जा रहा है और इस चीज़ों पर सोनपुर वासी हो चाहे बाकी लोग हो, वो सिर्फ परमानेंट धन कमाने के लिए वो ऐतिहासिक जगह को कम करते जा रहे हैं। तो उस पर क्या कहिएगा? ये तो देखना होगा कि विषय है। और साथ ही एक चीज़ और इसमें आप जोड़ लिए कि जितना मेला पहले लगता था, इसे जौहरी बाजार, क्योंकि यहाँ पे जोहरियों का मेला लगता था, हाथी बाजार, ये सब काफ़ी लुप्त होते चला गया और इस पे सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है इस मेला पे। और एक बात तो और, तो जिसे ये पशु मेला से जाना जाता था, पशु भी काफ़ी लुप्त होते जा रहे हैं। पशु को न लगाना जाना, 2 साल कोरोना के पीरियड में मेला ख़त्म रहा, उससे भी काफ़ी असर हुआ है इस विषय। आप क्या कह रहे हैं? ये समर्थन अच्छा है। समर्थन है। आप क्या कह रहे हैं सर? हम यही कहना चाहते हैं कि सोनपुर मेला की पहचान कुछ वर्षों पहले जैसे होती थी, इस तरह का अब नहीं रहा है। जिस तरह पहले मुख्यमंत्री जी आते थे और इस मेला का उद्घाटन करते थे, अब धीरे धीरे उनके ना आने के कारण सोनपुर मेला का सम्मान थोड़ा धीरे धीरे कम होते जा रहा है। हम भी यही चाहेंगे कि जो डॉक्टर अजीत कुमार सिंह ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति आएँ
और यहाँ मेला का उद्घाटन करे और यहाँ के मेला का उद्धार करे। हम भी यही चाहते हैं और हम भी उनके समर्थन में इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? जिस तरह से हर चीज़ में उन्नति हो रहा है और सोनपुर मेला पीछे नीचे की ओर खिसकता जा रहा है, हर चीज़ सिमटता जा रहा है। इसका पशु मेला से लेके आदमी का स्नान का हर चीज़ से सिमटता जा रहा है। तो हम लोग इसलिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि इसका भी जैसे हर चीज़ में उन्नति हो रहा है, सोनपुर मेला का भी उन्नति हो और इसको राष्ट्रीय मेला का दर्जा दिया जाए। महामहिम द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाए, उनके उद्घाटन से इसका उन्नति निश्चित संभव है। फिर से वही बात, फोर्थ स्तंभ भी अपील करेगा, क्योंकि हम इसी जिला के बेटे हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, देखते आए हैं। एक बार महामहिम जी आए और इस मेले के भाग उदय एक बार फिर अपने चरणों से कर दे, क्योंकि ये ऐतिहासिक रहा है। ये धरोहर भगवान प्रभु श्री कृष्ण का है, माता गंगा का है, यहाँ पर देखिए तो अनेकों प्रभु श्री राम का है। और इस चीज़ों को यहाँ के सरकार के उदासीनता जो है, बिल्कुल इसको ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बाहुबलियों लोग जो हैं सोनपुर मेला के ख़त्म करने में लग चुके हैं और इस इतिहास को पन्नों से बिल्कुल चाहते हैं कि ख़त्म कर दें। तो हम चाहेंगे कि फोर्थ स्तंभ की आवाज़ को आप लोग फैलाइए और महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुँचाइए, क्योंकि इतना सम्मान इस देश में फोर्थ स्तंभ भी कहेगा कि महामहिम के लिए खून रक्त से बहा हुआ लेटर कोई नहीं लिखा होगा, यहाँ से लिख के दिया जा रहा है। एक बार आइए, महामहिम जी पधारिए और हम चाहेंगे कि इस आंदोलन का रूप जो है आम जनता लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले और इसको आगे बढ़ाए, क्योंकि यहाँ पर जो डीएम के पास अभी ये लोग जाएंगे, डीएम जो है यहाँ से लेटर को कब तक पहुँचाएंगे, कब तक हमारे महामहिम राष्ट्रपति तक पहुँचेगा, उससे पहले है कि न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग पहुँचाइए। तो बने रहिएगा फोर्थ स्तंभ न्यूज़ के साथ। फिर मिलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। सोनपुर मेला सिर्फ मेला ही नहीं है, यह ऋषि और कृषि का विश्व का सबसे बड़ा केंद्र भी रहा है। च्यवन ऋषि और जड़भरत आश्रम भी यही है जो महाभारत कालीन है। पशु मेला लगता है। हम कृषि और ऋषि के संतान हैं। कृषि और ऋषि के बिना भारत का जन समूह कभी भी उत्थान की मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है। हम चाहेंगे कि इन सारगर्भित बातों पर राज्य सरकार ध्यान देते हुए भारत के प्रथम नागरिक की ओर से इस मेले का उद्घाटन भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल किया जाए। यही हमारी मांग है, यही हमारी प्रार्थना है और इस मेला के लिए जन समूह के माध्यम से यही मेरा उद्घोष होगा। जय हरिहरनाथ, जय बाबा हरिहरनाथ।